अपने माता पिता के कंट्रोल से निकलने के लिए मैंने बिना झिझक अपने बाल काट दिए, फिर अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके एक आरवी खरीद ली। दुनिया घूमने के लिए तैयार, माता पिता की रोक टोक से दूर। मुझे बरसों बाद सच्ची आजादी का एहसास हुआ। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकली, मुझे एक बेघर लड़का दिखा। मैंने उससे पूछा क्या वो मेरे साथ सफर पर चलेगा, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। इसलिए मैं बेशर्मी से उसके पीछे पीछे चलती रही। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा क्या मेरी गाड़ी में बैठने से डर रहा है। बस फिर क्या था, खुद को डरपोक साबित न होने देने के लिए वो मेरी गाड़ी में आ बैठा। लेकिन पूरे सफर के दौरान वो अब भी बहुत सहमा हुआ था और मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत तक नहीं करता था। इसलिए हर दिन मैं जानबूझकर उसे अपने साथ बातें करने और जोर जोर से चिल्लाने के लिए उकसाती रही। इसी सफर के दौरान हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अलग एहसास पनपने लगे। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और मेरा सफर खत्म होने वाला था। उसने कहा वो घर जाकर कुछ जरूरी काम निपटाएगा, फिर मेरे शहर आकर मुझसे शादी का प्रस्ताव रखेगा। ये सुनते ही मेरा मन बेचैन हो उठा। मैं उससे किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी। इसलिए जब वो मेरे लिए तोहफा खरीद रहा था, मैं चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि मुझे लगा हम बस एक दूसरे की जिंदगी के मुसाफिर थे। घर लौटने के बाद मैं एक साधारण ऑफिस कर्मचारी बन गई और माता पिता की मर्जी से मैंने कंपनी के सुपरवाइजर से शादी कर ली। मुझे लगा था अब मेरी जिंदगी इसी छोटे से शहर में साधारण तरीके से गुजरेगी। लेकिन 5 साल बाद कंपनी में अचानक एक नया सीईओ नियुक्त हुआ और मेरी हैरानी की हद नहीं रही, क्योंकि वही वो लड़का था जिसके साथ मैंने सफर किया था। मैं बुरी तरह घबरा गई। खुशकिस्मती से मैं अपने लाल बालों को काला रंग चुकी थी और काले फ्रेम का चश्मा भी पहन लिया था। इसलिए ऐसा लगा कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं। अपनी सीट पर लौटते ही एक चालाक महिला सहकर्मी ने फाइनेंशियल रिपोर्ट मेरे सामने पटक दी और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने जानबूझकर हिसाब में गड़बड़ी की है। लेकिन मेरा उससे उलझने का कोई इरादा नहीं था। तभी मेरा सुपरवाइजर पति वहां आ गया। पूरा मामला समझने के बाद भी उसने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि कह दिया अगर पसंद नहीं है तो नौकरी छोड़ दो, क्योंकि 2 साल पहले ही हमारा शांतिपूर्वक तलाक हो चुका था। उसी वक्त नया सीईओ वहां आ गया और उसने मुझे इस मुश्किल से बचा लिया। उसका जाना पहचाना चेहरा देखते ही पुरानी हर याद मेरी आंखों के सामने लौट आई और मेरे अंदर गहरा पछतावा भर गया। तभी उसने एक तोहफा निकाला। उसने कहा जब मैं उस दिन चली गई थी तब वो ये मुझे दे ही नहीं पाया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे पहले से पहचान चुका था। लेकिन अगले दिन जो मैंने देखा उसने मुझे और भी हैरान कर दिया। वो अपने बाल सफेद रंग में रंग चुका था। हमारी बस एक नजर मिली, बिना कुछ कहे मैं अपनी सीट पर लौट आई और मुझे अपना पुराना रूप याद आने लगा। जब हम बेखौफ और बेफिक्र थे, मैंने कभी कहा था कि मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है। तभी मेरे मन में सवाल उठा क्या उसने सिर्फ मेरे लिए अपने बाल सफेद किए हैं। उसी समय मेरा पूर्व पति फिर मुझे परेशान करने आ गया। मेरे मन में उसके लिए सिर्फ घृणा थी। तभी वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने कहा उसे ये वर्क स्टेशन चाहिए। ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहा हो, लेकिन असल में वो धीरे धीरे मेरे और करीब आ रहा था। उसने अपनी कुर्सी भी मेरी कुर्सी के बिल्कुल पास खिसका ली। फिर मुस्कुराकर पूछा क्या तुम्हें ये सफेद बाल पसंद हैं? और उसने कहा इस बार मैं तुम्हें पिछली बार की तरह अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो ये इमोजी कमेंट करें।